हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक पॉलिसी पैकेज फॉर एमएसएमईज, क्रेडिट और फाइनेंस देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो है कम्प्लीटली अच्छे से समझ चुके हैं अपने प्रीवियस जो वीडियोज़ है उनमें कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट क्या होता है, एमएसएमईज क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। नाउ एज वी नो कि एमएसएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये चीज़ भी हमें साथ ही साथ पता है कि एमएसएमईज जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। और वो स्मॉल माइक्रो या मीडियम एंटरप्राइजेज क्यों हैं? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास में इतना मनी नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सकें। एंड जो ये एमएसएमईज होते हैं, इनकी जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं, इनके लिए भी इन्हें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम देखें तो डेली बेसिस पर या फिर जब इनिशियली ये स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पर इन एमएसएमईज के पास में इतना मनी नहीं होता है। सो अल्टीमेटली ये जो एमएसएमईज हैं, इन्हें सेटअप करने के लिए या फिर आफ्टर सेटअप जो इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं उसके लिए जो है वेरियस काइंड ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्रेडिट और फाइनेंसेस कौन देने वाला है इन एमएसएमईज को? बैंक्स। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बैंक्स जो है वो एक प्राइम, एक जो है मेन इंस्टीट्यूशन है इस पूरी कंट्री का, वेरियस जो है इन्वेस्टमेंट या वेरियस जो फाइनेंशियल जो नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए, राइट। सो अल्टीमेटली एमएसएमईज की भी जो ये फाइनेंशियल ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, इसे फुलफिल कौन करेंगी? बैंक्स करेंगी। नाउ जो एमएसएमईज है ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर जो है कंसिडर किए जाते हैं। दैट मीन्स एमएसएमईज को जो लोन देना है, दैट वो जो पूरा प्रोसेस है वो प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से चलेगा। एंड दैट टू जो भी गवर्नमेंट एंड आरबीआई के जो वेरियस नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से जो है बैंक्स को लोन देना रहेगा। अब यही सारे नॉर्म्स को, यही सारे जो पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है जो वेरियस इसका पॉलिसी पैकेज है एमएसएमईज का ये। So credit is one of the critical inputs for the promotion and development of MSMEs. Some of the feature of the existing credit policy and those evolving for the MSMEs are, जो existing credit policy वो भी देखेंगे और जो evolve हो रही है वो भी जो credit policies है वो सारी देखने वाले हैं, ठीक है। So credit to the MSMEs is part of the priority sector lending policy of banks for the public and private sector banks and also foreign banks with 20 branches or more. 40% of the adjusted net bank credit, that is A and BC, is the target for the priority sector. Okay, तो वो सारी जो पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, साथ ही साथ फॉरेन बैंक्स जिनके एटलीस्ट जो है 20 ब्रांचेस हैं कंट्री में या 20 ब्रांचेस से ज़्यादा हैं, तो ये सारी जो बैंक्स हैं इनका जो 40% है, किस चीज़ का 40%? ए एन बी सी का, वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जाता है। नाउ व्हाट इज ए एन बी सी? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? सो बेसिकली एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो बताता है जो वेरियस टारगेट्स हैं फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। इसके अंदर जो है वेरियस जो टारगेट्स हैं फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये चीज़ बताई जाती है। इसके अंदर जो है जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर जो टोटल क्रेडिट है जो कि बैंक देती है, या हम ये बोलें कि जो वेरियस जगहों पे जो बैंक ने जो है लोन्स दिए, ये सारी जो चीज़ें, ठीक है। तो ये जो टोटल क्रेडिट है बैंक का, प्लस इसमें वो सारी चीज़ें ऐड की जाती है, वो सारा जो है बैंक का इन्वेस्टमेंट ऐड किया जाता है जो कि बैंक के लिए कंपलसरी नहीं होता है, बट ये बैंक उनमें इन्वेस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बैंक्स के लिए कंपल्सन नहीं है, बट बैंक क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो चीज़ जो है इसमें इंक्लूड होती है। दैट मीन्स जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट
क्रेडिट है उसमें इसे हम ऐड करते हैं। सो बैंक का टोटल क्रेडिट प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए वो ऑब्लिगेटेड नहीं है, इन सबको ऐड करके जो है ANBC फाइंड आउट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आप लोगों को जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि ANBC को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ANBC का क्या काम है। ठीक है, ANBC जो है वो हेल्प करती है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें वेरियस टारगेट्स को फिक्स करने के लिए। ओके, नाउ जब हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, तो जो 40% है किस चीज का, ANBC का, ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए रखा गया है। 40% सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स का मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि MSMEs के लिए 40 सेक्टर है। ठीक है, 40% है। ओके, जो 40% है ANBC का वो सारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनके लिए जो है कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ द थिंग इज कि MSMEs का कितना जो है इसमें से पार्ट रहेगा, इस 40% के टारगेट में से कितना पार्ट जो है MSMEs का होगा। सो 7.5% ऑफ ANBC टारगेट हैज बीन सेट फॉर लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, जो 7.5% है ANBC का टारगेट, जो कि 40% के टारगेट के अंडर ही आ रहा है, वो जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेंड करने के लिए बताया गया है। ठीक है, उसे जो है उसके लिए जो है रखा गया है। Then for the foreign banks with less than 20 branches to 40% of the ANBC is the target for priority sector for एंड मार्च 2020। ठीक है, जो मार्च 2020 है उस टाइम के बाद में जो है, या उस टाइम पर ये चीज बोली गई कि वो सारी फॉरेन बैंक्स जिनकी जो है 20 ब्रांचेस से कम भी अगर ब्रांचेस हैं तो इनके साथ भी जो है सेम ही रूल अप्लाई करेंगे। दैट इज ANBC का जो है 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए लेंड किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ऑल राइट, द लोन टू MSME आर क्लासिफाइड इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी कवरिंग फॉलोइंग फैसिलिटीज। जो फॉलोइंग फैसिलिटीज है वो देखते हैं और कैसे जो है जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। लोन्स टू द एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस एलिजिबल एज MSME क्राइटेरिया। लोन्स किसे दिया जाएगा, वो सारे एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस को जो कि MSME कहलाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नाउ MSME का जो प्रॉपर सारी चीज है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों को पता है कि जो MSMEs है उनके लिए क्या क्या जो है एक टर्नओवर जो फिक्स किया गया है वो है, एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। अगर उसके अंडर कोई भी एंटरप्राइजेस आती है और MSME के रिजाइम के अंडर वो आ रही है तो वो सारे जो है इन लोन्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, factoring transactions on with recourse basis by banks including those through trades which carry out the business of factoring departmentally wherever the assigner is a micro, small and medium enterprise। जहां पर भी फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं विथ रिकॉर्ड्स बेसिस बाय बैंक इंक्लूडिंग दोज थ्रू ट्रेड्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है ट्रेड्स का मतलब देख लेते हैं और फिर आगे जो है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को देख लेंगे। सो व्हाट इज बेसिकली ट्रेड्स, तो दिस इज व्हाट ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सर्विसेज। सो ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। तो बेसिकली ट्रेड्स का क्या काम है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि वेरियस जो डिस्काउंटिंग है ट्रेड रिसीवेबल्स का, दैट इज जो भी बिल्स रिसीवेबल्स वगैरह होते हैं, इनको जो है MSME के लिए जो ट्रेड्स है वो इन पर्टिकुलर जो रिसीवेबल्स हैं इन्हें डिस्काउंट करवा के देते हैं फ्रॉम वेरियस जो है फाइनेंसर्स। ठीक है, दैट इज मल्टीपल फाइनेंसर्स। अब बेसिकली आप लोग भी देखते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को जो है अगर कोई भी अपना जो बिल्स रिसीवेबल है अगर उसको डिस्काउंट करवाना है तो वो खुद आते हैं आपके पास में, राइट, कि बैंक के पास में वो बिल जो है वो दे देते हैं और उनसे जो है डिस्काउंटेड मनी ले लेते हैं। एंड देन एट द मैच्योरिटी डेट जो बैंक्स होती है वो जिस पर्सन से इस पर्टिकुलर मनी को रिसीव करना है उनसे जो है ये बिल का अमाउंट रिसीव कर लेती हैं, राइट। फिर जो पर्सन डिस्काउंट करवा के चला गया उसका कोई उसमें लेना देना नहीं होता है। अब उसी वे में जो है ट्रेड्स भी यही काम कर रही है। ट्रेड्स लेकिन क्या कर रही है, ट्रेड्स एक काइंड से एक लिंक बनती है बिटवीन MSME एंड द वेरियस जो फाइनेंसर्स है उनके बीच में। MSME जो है वो डायरेक्टली जो है किसी बैंक के पास में नहीं जा रहे हैं इस बिल को जो है डिस्काउंट करवाने के लिए, या किसी भी जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उन्हें डिस्काउंट करवाने के लिए। उन्होंने क्या किया, मतलब कि एक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है तो
उसके हिसाब से जो ये बिल्स वगैरह हैं ये इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट इज ट्रेड के थ्रू जो है आगे दे दिया जाता है वेरियस फाइनेंसर्स को, एंड ये फाइनेंसर्स जो है वो उसे डिस्काउंट कर कर वापस जो है रिटर्न कर देते हैं, दैट इज जो मनी है वो रिटर्न कर देते हैं। सो ट्रेड्स जो है वो हम बेसिकली बोलेंगे कि ये जो है एक एमएसएमई एंड जो वेरियस फाइनेंसर्स हैं उनके बीच की एक जो है लिंक बनती है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि इन डिस्काउंटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं टू वेरियस एमएसएमईज। तो सारे जो फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ट्रेड में भी इंक्लूडेड है, ये सारे अगर कोई भी जो बिजनेस है वो अगर कैरी ऑन कर रहा है और जो इनके असाइनर है वो अगर एमएसएमईज के अंडर आते हैं तो वो भी जो है इन लोन्स वगैरह के लिए क्या है, एलिजिबल होते हैं। All loans to units in the KVI sector which will be eligible for classification under sub target of 7.5% prescribed for micro enterprises under priority sector, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर का 40% के अंडर जो ये सब टारगेट जो डिसाइड किया गया है दैट इज 7.5%, ये जो प्रिस्क्राइब किया गया है इसमें जो है जो वेरियस केवीआई सेक्टर्स हैं वो एलिजिबल है। व्हाट आर केवीआई सेक्टर्स? सो दिस इज बेसिकली खादी एंड विलेज एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर। तो इन ये जो है एलिजिबल है फॉर 7.5% का जो टारगेट इन लोगों के लिए फिक्स किया गया अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। Also included are the loans to entities involved in assisting the decentralized sector in the supply of inputs to and marketing of outputs of artisans, village and cottage industry, cooperatives of producers in the decentralized sector with artisans, village and cottage industry, MFIs for on lending to MSMEs। Now basically क्या होता है कि कई बार बहुत सारे जो है ये आर्टिशियंस वगैरह जो है छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, इनका जो है बहुत ज्यादा लिंक नहीं होता है किसी भी जो है एक बिग मार्केट एरिया से। तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई एक डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोई मार्केटर्स होते हैं, कोई प्रमोटर्स होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये लोग जो है इनसे जो स्मॉल आर्टिशियंस और जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनसे वेरियस जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उसे परचेज करते हैं एंड जो बिग मार्केट्स हैं उनमें सेल करते हैं। तो ये ऐसे लोग जो कि हेल्प कर रहे हैं वेरियस जो स्मॉल वेंडर्स हैं उन्हें, इन लोगों को और इन इंस्टीट्यूट्स को भी जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स दीज इंस्टीट्यूट्स एंड दीज इंडिविजुअल पर्संस आर आल्सो एलिजिबल फॉर लोन्स, ठीक है। Outstanding deposits with SIDBI and Mudra Limited on account of shortfall in priority sector lending। अगर जो है priority sector lending में कोई भी shortfall आएगा तो वो SIDBI and Mudra के थ्रू जो है उनकी हेल्प से जो है फुलफिल किया जाता है, ठीक है। The SIDBI is the principal financial institute for promotion, financing and development of MSME sector। SIDBI याद रखना है आप लोगों को कि जो SIDBI है वो जो है एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंडर दिस सेक्टर, ठीक है, फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। दैट मीन्स अगर किसी को जो है एक प्रिंसिपल, एक मेन जो एजेंसी माना गया है, इंस्टीट्यूट माना गया है, तो जब हम MSME की बात कर रहे हैं सो दैट इज व्हाट SIDBI, ठीक है। Apart from extending financial assistance to the sector, it coordinates the functions of institutions engaged in similar activities, ठीक है। जो ये SIDBI है, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये तो प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ में जो वेरियस फंक्शंस हैं उनमें भी कोऑर्डिनेट करती है। SIDBI's मेजर ऑपरेशन आर इन द एरियाज ऑफ, क्या क्या जो है इसके मेजर ऑपरेशन के एरियाज हैं, रीफाइनेंस असिस्टेंस, डायरेक्ट लेंडिंग, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। SIDBI जो है वो रीफाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, साथ ही साथ डायरेक्टली वो लेंड भी कर सकती है मनी को, और कहीं पर भी अगर प्रायोरिटी सेक्टर जो पूरा एक जो टारगेट बना हुआ है, इफ उसमें शॉर्टफॉल आता है तो इन दैट केस SIDBI से ही जो है उस शॉर्टफॉल को क्या किया जाता है, सेटल डाउन किया जाता है। और अगर कोई भी डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज है तो ये भी जो है SIDBI प्रोवाइड करती है टू वेरियस MSMEs, ऑलराइट। Now commercial banks are important channels of credit dispensation to the sectors and play a pivotal role in financing the working capital requirements beside providing टर्म लोन्स, ठीक है।
जो कमर्शियल बैंक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड इसीलिए हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिकॉज एज अ बैंकर आप लोग खुद भी जो है इन चीज़ों से डील करते हैं, बहुत सारे MSMEs वगैरह को जो है आप मनी लेंड करते हैं, एंड यू ऑल्सो नो दैट ये जो सारी चीज़ें ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आती है। तो एक जो मेन चीज़ है इसमें याद रखनी है आप लोगों को, और जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कितना जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कितना जो है टारगेट फिक्स किया गया है, MSMEs का कितना टारगेट है, मतलब कि उस टारगेट में जो सब टारगेट फिक्स किए गए हैं वेरियस सेक्टर्स के लिए उसमें से MSME का कितना जो है परसेंटेज है उसमें। ऑलराइट, इसका जो प्रिंसिपल फाइनेंसिंग जो असिस्टेंस है या जो प्रिंसिपल फाइनेंसर है या एडवाइजर है वो किसे माना जाता है, सो दैट इज सिडबी। ओके, सिडबी के जो वेरियस फंक्शंस है एज देयर प्रिंसिपल एजेंट वो क्या क्या होते हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखो ये जो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं यही कई बार जो है हम लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ MCQs, एंड यहीं पर ही जो है हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो बस उसी मिस्टेक को हमें नहीं करना है, प्रॉपरली ये जो छोटी छोटी मेन पॉइंटर्स है इन्हें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, at the state level, state financial corporations, that is SFCs, and twin functions, state industrial development corporations, are the major source for long term funds। ठीक है, जो स्टेट लेवल पर लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से हो गए, एक है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द सेकेंड वन इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ये दोनों जो है ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हैं, एंड लॉन्ग टर्म फंड्स जो ये प्रोवाइड करते हैं उसका एक मेजर सोर्स भी बनते हैं। ठीक है, then faced with increased competition on account of globalization, MSMEs are beginning to move from bank credit to variety of other specialized financial services and options। क्या क्या है ये चीज भी देख लेते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज की डेट में जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, और उस कंपटीशन से जो है एकदम नेक टू नेक अगर टक्कर करनी है तो ऐसे केस में जो MSMEs है उन्हें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एंड ऑल्सो एट इजी टर्म्स, राइट। तो इसलिए जो MSMEs है वो अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक क्रेडिट वो दूसरे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर भी रिलाई कर रहे हैं। ये दूसरे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है या दूसरे सोर्सेज क्या है जहां से इन बैंक्स को फाइनेंस वगैरह मिलता है, वो नॉट सॉरी बैंक्स जो MSMEs है उन्हें जहां से इन्हें फाइनेंस वगैरह मिलता है उस चीज को देखें। सो इन रिसेंट ईयर्स द सेक्टर हैज विटनेस्ड इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फैक्टरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से ये जो MSMEs हैं इन्हें फाइनेंस मिलता है और ये इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है ये फुलफिल करते हैं। ये एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है ताकि वो जो है आपके माइंड में फिक्स भी हो जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम बैंक क्रेडिट जो MSMEs है उनकी फाइनेंशियल नीड्स कहां से जो है फुलफिल हो सकती हैं। So more advanced MSMEs have started realizing the importance of these alternative sources of finance and the consequent need for adopting better governance norms to take advantage of these funding sources. Due to hardship faced by MSME sector due to COVID-19 pandemic, Government of India announced several packages for MSME sector. Now ये क्या-क्या packages हैं, कितना है, उसमें हमें जो है डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वो सारे पैकेजेस के बारे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन बस हाँ ये चीज जो है क्या हो गया कि आपके माइंड में फीड हो गई कि हाँ अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो है और भी कई जो पॉलिसीज वगैरह हैं ये इम्प्लीमेंट की है, ये जो है लेकर आए हैं ताकि जो MSMEs हैं उनकी हेल्प की जा सके। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिसी पैकेज फॉर MSMEs, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो सबसे बेसिक एंड मेन चीज हमें ध्यान रखनी है दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 40% जो टारगेट है उसका सब टारगेट अगर हम MSMEs के लिए ले सो दैट इज 7.5%। ठीक है, इसके अलावा सिडबी जो है वो एक प्रिंसिपल जो है एजेंसी बनती है जो कि हेल्प करती है इन MSMEs के डेवलपमेंट में, फाइनेंसिंग में, इनकी जो वेरियस जो और भी कोऑर्डिनेशन वगैरह है उन सारी चीजों में।
ऑल राइट, सो आई गेस कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। दैट इज आप इन सारे वीडियोस को हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, वहां से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अपार्ट एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास में, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप लोगों को गूगल ओपन करना है, वहां आपको जो है वेबसाइट सर्च करनी होगी, दैट इज www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों को वेरियस जो है कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से एक कोर्स दिखेगा आप लोगों को जैप कैब, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो वेरियस प्लेलिस्ट है वो विजिबल हो जाएंगी। इनमें से जो भी कोर्स आपको पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे उसके अंदर के जो वेरियस वीडियोज अवेलेबल हैं उन सारे टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। उनमें से जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, कवर करना है, उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, वीडियो प्ले हो जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई कर आप किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली देख सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।